हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल उज्ज्वल क्लासेस 47 पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं छंद, जो कि क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक है, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। छंद जो है इसके आदि इसको प्रारंभ करने वाले आचार्य पिंगल हैं। आचार्य पिंगल हैं, इसलिए इस छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं चौपाई चलिए आइए देखते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अतः अंत में जगड़ और तगड़ का प्रयोग का निषेध होता है। तो चलिए देखते हैं जगड़ किसे कहते हैं। जगड़ ये एक खड़ी पाई जिसे लघु कहते हैं, और ये जो ड की तरह बना है इसे गुरु कहते हैं। तो लघु, गुरु, फिर लघु, उसे जगड़ कहते हैं। और तगड़ किसे कहते हैं? गुरु और लघु, इसे तगड़ कहते हैं। तो चौपाई आप लोगों ने देख ली। चौपाई का उदाहरण देखिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्हु लोको उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और इसके देखिए ये जो है अंक हैं, इसमें इस पंक्ति में भी इसमें 16 मात्राएं हैं। चलिए देखते हैं। 1 2 3 4, इसको 1 काउंट करते हैं, इसको 1 काउंट करते हैं और इसको 2 काउंट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ऐसे ऐसे हर पंक्ति में कितनी 16 मात्राएं हैं। इसमें भी तो आप लोग ऐसे दिखा सकते हैं। उसके बाद चलिए ये दोहा देखते हैं। यह अर्धसमात्रिक छंद है। दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। पहले और दूसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और तीसरे और चौथे चरण पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में, मतलब शुरुआत में, जगड़ नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में लघु और गुरु होना आवश्यक है, मतलब होना ही चाहिए। जैसे इधर देखिए आप लोग, इसका उदाहरण चलिए आइए देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानसून। ये जो है ये पहला चरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो लिखा क्या है यहाँ पे? इसके विषम चरणों में आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए। इसके विषम चरण मतलब कि पहले और तीसरे में आदि नहीं के आदि मतलब शुरुआत में जगड़ नहीं होना चाहिए, मतलब 1 और 2 फिर 1 नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें कहीं पे भी किसी के शुरुआत में ये नहीं है, या तो गुरु है, या तो लघु है इधर पूरा और इधर गुरु है। कहीं पे जगड़ नहीं है, पहले लघु फिर गुरु फिर लघु, ऐसा नहीं है। और फिर उसके अंत में सम चरणों के अंत में लघु और गुरु होना अनिवार्य, मतलब जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे भी लघु और गुरु दोनों साथ में है, और यहाँ पे भी लघु और गुरु दोनों साथ में है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर चलिए आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अच्छे से प्रकाश में। फिर चलिए आइए हम लोग रोल आउट सोरठा देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सोरठा। यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, लेकिन इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। यह एक कौन सा छंद है? अर्धसमात्रिक है। और छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जबकि दोहे में क्या था कि पहले और तीसरे में 13-13 था और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं थी। तो इसीलिए यह दोहे का उल्टा होता है। चलिए आइए इसके उदाहरण को देखते हैं। नील सरोरुह श्याम तरु, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन,
करऊ मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। और इसके जो मात्राएं हैं वो ऐसे लगी हैं, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1, ये भी 1, ये 2, ये 1, ये 1। इसके मैं चलो आओ काउंट करके दिखा देता हूँ। पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे पहला चरण यहाँ तक है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे 11 मात्राएं होती हैं। आप लोग ये न लिख के यहाँ पे बस इतना लिख दीजिएगा, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं, अतः यह सोठा है। और रोला चलिए ये देखते हैं, यह एक सममात्रिक छंद है। ये कौन सा छंद है? सममात्रिक छंद है। इसमें समान मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। और 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। यति मतलब रुकावट होता है, थोड़ा सा विराम होता है। तो चलिए आइए इसके उदाहरण को देखते हैं। को पापी पंचतत्व प्राप्त सुनी जमगन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचद मचावत, पैतकिता की लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9, 2, 11 होत 3, 9, 2, 11 कितना होता है? 9, 2, 11। तो वही लिखा है 9, 2, 11 होत 3, 5 ही विसरावत। तो आप लोग इसका जो है यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए इसका मात्रा में नहीं लिख पाया। और आप लोग बस ऐसे इतना लिख के उसके बाद बस लिख दीजिएगा। ये इसमें 4 चरण हैं नीचे, अतः इसमें इसकी इस पंक्तियों के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, अतः ये क्या है? रोला है। तो इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं साइड हो जाता हूँ। और दूसरा कुंडली उसके बाद चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ले लिए? तो ठीक है, चलिए आइए हम लोग कुंडली देखते हैं। तो चलिए आइए कुंडली या छंद देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कुंडलीय छंद। यह एक विषम मात्रिक छंद है। ये तो न अर्ध सममात्रिक छंद है और न सममात्रिक छंद है। ये कौन सा छंद है? विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। सब में 2 या 4 चरण होते हैं, लेकिन इसमें 6 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आदि में एक दोहा और अंत में एक रोला जोड़कर कुंडलीय छंद बनता है। ये दोनों छंद मानो कुंडली रूप में एक दूसरे को गुथे रहते हैं, इसलिए इसे कुंडलीय छंद कहते हैं। जिस शब्द से यह प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। दोहा का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण का भाग होकर आता है। और इसके उदाहरण साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवि यार, बैठा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होय, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई, कह गिरिधर कविराय जुगन सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बनि आवे साईं। और आप लोग फिर नीचे ऐसे लिख देंगे, इस पद्य के प्रथम और द्वितीय चरण दोहा है तथा आगे के 4 चरण रोला हैं। दोनों के कुंडलित होने से कुंडलीय छंद का निर्माण हुआ है। और आप लोग दोहा का एक और उदाहरण लिख लेंगे। अगर जैसे आप लोग बाई चांस वो वाला भूल गए तो एक लिख लेंगे ये वाला, मैं हूँ जिसको चाहता कल छोड़ेगा देश, अखियाँ कैसे मानेंगी बिन देखे वह वेश। तो आप लोग को पूरा छंद पढ़ा दिया गया है। 2 नंबर आप लोग के फिक्स हो गए हैं। अगर आप लोग इसमें से कितने
अगर आप लोग सिर्फ हिंदी वाले हो तो आप लोग को सारा पाँचों याद करना है। अगर सामान्य हिंदी वाले हैं तो आप लोग बस चौपाई, चौपाई, रोला, सोरठा और दोहा, दोहा याद कर लेंगे। कुंडली इतना बड़ा है, ये नहीं याद करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन ये 4 याद कर लीजिएगा। 4 अगर जो आपको समय हो तो पूरा 4 के चारों याद कर लीजिए, वरना इसमें से 3 याद कर लीजिएगा, तब किस्मत का बात रहेगा। और 4 याद कर लेंगे तो 5 में से 2 आएगा, तो एक तो कुंडली रहेगा अगर रहेगा तो, और एक इसमें से कोई रहेगा तो फंस जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्लीज़ ले लीजिए।